brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्ते, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हरियाणा में जो कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि अलग अलग जगहों पर गोलियां चल रही है। खासकर लिकर ट्रेड यानी शराब के कारोबार में जो लोग शामिल हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी नायब सैनी की जो सरकार है उसको भी विपक्ष आड़े हाथों ले रहा था, क्योंकि बीते एक महीने में लगभग 60 से ज़्यादा इस तरह के इंसिडेंट हुए जहां पर गोलीबारी में जो संगठित अपराध है वो देखने को मिला। यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के ये सारे इवेंट थे जिसमें लगभग 60 लोगों को गोलियां मारी गई है पिछले एक महीने में। और नायब सैनी सरकार पर भी ये दबाव था कि वो इसके ऊपर स्पष्टीकरण दे और जल्द कोई एक्शन ले। तो अब आप अपनी स्क्रीन पर एक एक करके ये पोस्टर देखिए। पहला जो पोस्ट है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना एक वीडियो जो है वो पोस्ट करते हुए लिखा है, हमने पुलिस को खुली छूट दी है कि कोई भी माफिया, गैंगस्टर्स या फिर संगठित अपराध का गिरोह चलाने वाला अपराधी बचना नहीं चाहिए। मिशन मोड में ऑपरेशन चलाकर ऐसे असामाजिक तत्वों का सफाया किया जाए जिससे समाज में सुख शांति का माहौल स्थापित हो सके। अब जब नायब सैनी सरकार पर दबाव आया तो खुद मुख्यमंत्री को इस तरह का स्पष्टीकरण देने के लिए आगे आना पड़ा। लेकिन क्या ये स्पष्टीकरण काम कर रहा है? क्या वाकई जो हरियाणा की पुलिस है वो इतनी सख्त दिख रही है जितना मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सख्त लहजे में अपनी इस एक्स प्लेटफॉर्म पर की गई पोस्ट में बात की है? तो क्या वो असर पुलिस की कार्यशैली में दिख रहा है? इस पर आऊंगा, लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी का जो पोस्ट है उसके नीचे 2 कमेंट आए हैं, वो पढ़िए, क्योंकि इस पूरी कहानी में वो 2 कमेंट बहुत रेलिवेंट है। पहला कमेंट जो किया है वो सरताज सिंह नाम के एक यूजर हैं, सरताज पालीवाल। वो लिखते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, हरियाणा में पुलिस बल की भारी कमी है। इसी वजह से आपने 5600 हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकाली थी चुनाव की घोषणा से 2 घंटे पहले, जो कि अभी तक भर्ती नहीं हुई है। इसी वजह से हरियाणा में ज्यादा क्राइम बढ़ गया है। आपसे निवेदन है कि इस भर्ती को जल्द से जल्द करवाइए। दूसरा कमेंट है सुशील वशिष्ठ नाम के यूजर का, जो कहते हैं, मुख्यमंत्री जी, धरातल पर कानून व्यवस्था के बुरे हालात हैं, पता नहीं आप तक सारी जानकारियां पहुंच रही है या नहीं, वक्त रहते संभल जाइए। ये दोनों कमेंट आपने देखे, इससे साफ जाहिर हुआ पहले यूजर ने हरियाणा पुलिस में जो जवान हैं उनकी कमी को हाईलाइट किया, और ये बात सही है कि हरियाणा पुलिस में वर्कलोड ज्यादा है, जो रिक्त पद हैं उन पर भर्तियां होनी है, और एक खासकर 5600 की जो भर्ती है जिसे सरकार ने वापस ले लिया, नए सिरे से वो भर्ती कराएगी, उसका भी जिक्र हो रहा है कि आपने चुनाव की जब घोषणा हुई विधानसभा चुनाव की उसके ठीक 2 घंटे पहले आप ये भर्ती का जो एडवर्टाइजमेंट है वो लेकर आते हैं, फिर इस पर रोक लग जाती है और अब सरकार इस भर्ती को वापस ले लेती है। दूसरे एक यूजर ने लिखा कि ग्राउंड पर स्थिति मुख्यमंत्री जी बेहद खतरनाक है, पता नहीं आप तक सारी जानकारियां पहुंच रही है या नहीं। तो इसको लेकर भी सियासी गलियारों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के आसपास जो उनका घेरा है, जो अफसर उनके ऑफिस में काम करते हैं, सीएमओ की जो टीम है, दरअसल वो जो इन्फॉर्मेशन है वो रियल इन्फॉर्मेशन सीएम तक नहीं पहुंच रही, बल्कि चीजें फिल्टर आउट होकर जा रही हैं। तो कई मौकों पर मुख्यमंत्री को सही जानकारियां नहीं दी जा रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर लगातार ये दबाव बढ़ रहा था कि वो जल्द से जल्द हरियाणा की कानून व्यवस्था को लेकर कोई स्थायी समाधान निकाले या फिर पुलिस का कोई एक्शन देखने को मिले जिससे लगे कि हाँ, अब हरियाणा पुलिस जो है वो एक्शन में आ गई है। पुलिस का तो कोई एक्शन इस तरह का अभी तक देखने को नहीं मिला है, लेकिन हरियाणा भाजपा ने जरूर ये एफर्ट किया है सोशल मीडिया के जरिए कि वो इस मामले पर जवाब दे। उनकी तरफ से 2 पोस्टर जो हैं वो शेयर किए गए हैं। पहला पोस्टर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। इसमें लिखा है कि यो नायब का हरियाणा है लाडले, कोई बदमाश हरियाणा में घुसे तो अपनी बदमाशी हरियाणा की सीमा के उस पार छोड़ के आए, वरना हरियाणा पुलिस लट्ठों के साथ स्वागत करेगी। यो हमारे नायब का हरियाणा है। इसी तरह का एक दूसरा पोस्टर जो है वो भी जारी किया गया हरियाणा भाजपा के हैंडल से, जून 20 को इसको शेयर किया गया है। इसमें लिखा गया है, यो नायब का हरियाणा है, या तो गुंडागर्दी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। इन दोनों ही पोस्टर्स में मुख्यमंत्री नायब सैनी का गुस्से वाला इमेज दिखाया गया है, और ये कहीं ना कहीं कन्वे करने की कोशिश है कि हरियाणा में बदमाशी नहीं चलेगी, नायब सैनी की सरकार है। लेकिन लोग सवाल तो यही पूछ रहे हैं कि इस तरह के आप ग्राफिक्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, इस तरह के जो बातें हैं वो लिख रहे हैं, लेकिन एक्शन कहां है? कब जो है हरियाणा में लगाम लगेगी? और जो मामला है वो इतना बदतर है कि आपको मैं अभी जो लिकर ट्रेड का डेटा बताऊंगा उससे आपको समझ आएगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि पुलिस का एक्शन नजर नहीं आ रहा। सरकार की तरफ से इस तरह की बयानबाजी, इस तरह के पोस्टर ये तो खूब देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जब आप नजर डालेंगे कि 5
दौर की जो ऑक्शन है, नीलामी है शराब के ठेकों की, वो हो चुकी है हरियाणा में। लेकिन बावजूद इसके जो टारगेटेड रेवेन्यू था जो सरकार को मिलना था वो पूरा नहीं हो पाया है। 14,000 के करीब 14,000 करोड़ के करीब रेवेन्यू आना था, लेकिन अभी तक मात्र 11,000 करोड़ रेवेन्यू आया है। और 5 राउंड की जो नीलामी है शराब के ठेकों की वो हो चुकी है। बहुत से ठेके ऐसे हैं, बहुत से जोन ऐसे हैं जहां पर कोई बोली लगाने के लिए आगे ही नहीं आ रहा। और इसके पीछे बड़ी जो प्रोमिनेंट वजह मानी जा रही है वो यही है कि शराब के ठेकेदारों को जान का खतरा है, क्योंकि लगातार गैंगस्टर्स की तरफ से शराब ठेकेदारों को निशाना बनाया जा रहा है। कुछ दिन पहले आपने देखा कि कुरुक्षेत्र में भी दिन दहाड़े एक शराब ठेकेदार की गोलियां मारकर हत्या की गई। इसके अलावा शराब के ठेकों को लेकर रोहतक में फायरिंग हुई, यमुनानगर में हुई, हिसार में हुई। तो तब से ही लगातार ये चर्चा चली आ रही है कि आखिर हरियाणा को ये हो क्या गया है कि क्यों हरियाणा में लगातार इस कदर जो संगठित अपराध है वो बढ़ता जा रहा है। अब एक नजर डालते हैं जो लीकर ट्रेड की मैं बात कर रहा हूं कि आखिर वो जो टारगेट रेवेन्यू है वो क्यों कम रह गया और कितने ऐसे ठेके हैं जिनकी बोली के लिए कोई आगे अभी तक नहीं आया है। तो देखिए, हरियाणा में अलग अलग जोन में बांटा गया है तमाम ठेकों को, तमाम जिलों को। पहले तो अलग अलग जो जिले थे उनमें जो प्रोमिनेंट जिले हैं, यानी जहां से ज्यादा रेवेन्यू आता है, वहां पर कई ठेके ऐसे हैं जिनकी नीलामी के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। 260 जोन बताए गए हैं। ट्रिब्यून की आज की रिपोर्ट कहती है कि 260 जोन ऐसे हैं और एक जोन में 2 ठेके होते हैं, एक देसी का और एक अंग्रेजी का। तो इन 260 जोन में अभी तक किसी ने भी बोली नहीं लगाई और सरकार परेशान है। जो एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट है वो परेशान है कि आखिर रेवेन्यू आएगा कहां से, स्टेट का डेवलपमेंट होगा कैसे। यदि इस तरह से कोई बोली लगाने के लिए आगे नहीं आएगा तो फिर ना ही स्टेट के पास रेवेन्यू आएगा और ना ही विकास कार्य हो पाएंगे। उदाहरण के तौर पर आप यमुनानगर का एग्जाम्पल लीजिए, जहां पर 5 राउंड की जो है वो ऑक्शन हो चुकी है, लेकिन 55 जोन में पूरे जिले को बांटा गया, जिसमें से महज 10 जोन जो है उनकी बोली लगी है। यानी 45 जोन यमुनानगर में कोई बोली लगाने नहीं आया, कोई भी शराब का कारोबारी इनको खरीदना नहीं चाहता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और यमुनानगर में कुछ दिन पहले ही शराब के कारोबार में फायरिंग देखने को मिली थी, वहां पर फायरिंग का इंसिडेंट भी सामने आया था। तो ये स्थिति है हरियाणा में लीकर ट्रेड की। उनको शराब कारोबारियों के साथ मीटिंग करनी पड़ रही है। डीजीपी उस मीटिंग में बैठ रहे हैं, वो ये समझा रहे हैं कि भाई हम आपको आश्वासन देते हैं, आपको सिक्योरिटी दी जाएगी, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन बावजूद इसके शराब कारोबारियों को जो अपनी जान का जो डर है वो इस कदर सता रहा है कि वो बोली लगाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। और जो ओवरऑल रेवेन्यू फिक्स किया था सरकार ने कि 14,063 करोड़ रुपए हम कमाएंगे इस बार ठेकों की नीलामी से, तो वो अभी तक 11,054 करोड़ ही हो पाया है। यानी कि लगभग 3,000 करोड़ से अधिक जो अमाउंट है वो कलेक्ट नहीं हो पाया। और उसकी वजह यही बताई जा रही है कि जो संगठित अपराध है वो बढ़ रहा है, लगातार लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए शराब कारोबारी डरे हुए हैं। इस बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर अब नायब सैनी सरकार विपक्ष के निशाने पर भी आ गई है। लगातार दुष्यंत चौटाला सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि टैक्सेशन और एक्साइज का डिपार्टमेंट मैंने भी संभाला है, हमारे पास जब ये काम था तब इस तरह की कोई समस्या नहीं आई। आज तक हरियाणा के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि शराब के कारोबारियों के साथ बैठकर मुख्यमंत्री को मीटिंग करनी पड़े, डीजीपी को उस मीटिंग में बिठाना पड़े और उनको ये आश्वासन देना पड़े कि आप शराब के ठेके खरीदिए, आपकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। तो लगातार वो सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने हरियाणा बीजेपी और सीएम के इस तरह के पोस्टर पर भी सवाल उठाया है। दुष्यंत चौटाला ने सोशल मीडिया पर इनको लेकर लिखा है कि इस तरह के फिल्मी डायलॉग से बाज आना चाहिए मुख्यमंत्री को, उनको धरातल पर जाकर, जमीन पर जाकर कोई काम करना चाहिए ताकि जो व्यापारी है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, अन्यथा जो व्यापारी है वो हरियाणा छोड़कर जाते रहेंगे। कांग्रेस की ओर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला ये भी लगातार मुख्यमंत्री नायब सैनी को घेर रहे हैं। बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है और अब नायब सैनी के लिए ये एक सरदर्द बन चुका है। साथ ही अब अंत में आपको डीजीपी जो शत्रुजीत कपूर है हरियाणा पुलिस के, उनका बयान सुनाते हैं और नायब सैनी का। इन दोनों लोगों का जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, एक मुख्यमंत्री है और एक हरियाणा पुलिस की कमान संभाल रहे हैं, इन दोनों को आप सुनिए और हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए कि हरियाणा में जो आए दिन गोलीबारी की घटना हो रही है वो उसको नायब सैनी सरकार क्यों नहीं काबू कर पा रही। आखिर एक फुल मेजोरिटी की सरकार गुंडों के सामने कमजोर पड़ती हुई क्यों नजर आ रही है। नहीं, देखिए, हमने बिल्कुल अपने पुलिस प्रशासन को हमने खुली छुट्टी दी है। प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ये हमारी जिम्मेवारी है। अगर कोई व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ उसको डिस्टर्ब करना चाहेगा, हमने पुलिस को कहा है आप किसी भी हद तक जाकर के कार्रवाई कर सकते हैं। हमने स्पष्ट जीरो टॉलरेंस की नीति है और इस पे हमारी जो एसटीएफ है और जो क्राइम यूनिट्स हैं, सीआईए हैं, लगातार काम करती हैं
और इस पे जितने भी ऐसे इंसिडेंट हैं वो लगभग सभी उसमें अपराधी इलाकों के पीछे भेजे जा चुके हैं, या बहुत सारों के साथ एक पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ भी हुई है जिसमें उनको इंजरी भी हुई है और कईयों की मौत हुई है, और उसमें सलाखों के पीछे भेजने का काम किया गया है। तो बचे हुए जो और केसेस हैं उनमें भी पूरी सख्ती करते हुए इनका इलाज किया जाए।